गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके कंटेंट्स क्या क्या है वो देख चुके थे लास्ट लेक्चर में। तो आज हम लोग इसमें पर्टिकुलर बेसिक्स ऑफ प्रोटेक्शन में क्या क्या आता है तो उसका पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट वन है इसका नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। तो ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। प्रोटेक्शन सिस्टम का नेसेसिटी क्या है, किस लिए हम लोग को जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास पावर सिस्टम है। अभी ये पावर सिस्टम में क्या क्या आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जहां से हमारा जनरेट हुआ इलेक्ट्रिसिटी वहां से हम लोग यूटिलाइजेशन जहां तक कर रहे हैं इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग पावर। मीन्स इसमें जनरेशन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस होने के बाद वो स्विच यार्ड में गया, स्विच यार्ड से ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट होने के बाद अगेन वो ट्रांसमिशन सबस्टेशन में गया है जहां पे वो स्टेप डाउन हुआ, स्टेप डाउन होके डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में गया और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से आपके घर में आ गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है इसको हम लोग बोलते हैं पावर सिस्टम। अभी यहाँ पे हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। अब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है मीन्स क्या करना है, तो ये पावर सिस्टम जो है तो इसमें जो कुछ फॉल्ट आएगा उस फॉल्ट को ये प्रोटेक्शन सिस्टम ने क्या करना चाहिए तो डिटैच करना चाहिए। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सेपरेट करना चाहिए। अभी सेपरेट किससे करना चाहिए तो जो फॉल्टी सेक्शन है उस फॉल्टी सेक्शन को आपका हेल्दी सेक्शन से सेपरेट करना चाहिए। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, अभी नेसेसिटी हो गया मीन्स क्या हो गया तो हम लोगों ने बोला कि हमारे पास जो फॉल्ट आया उस फॉल्ट को हम लोगों ने सेपरेट किया फ्रॉम हेल्दी कंडीशन। ठीक है, और उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फॉल्टी पार्ट था वो फॉल्टी पार्ट सेपरेट हो गया और जो एक्चुअल वर्किंग है या गुड वर्किंग कंडीशन है वो आपका ऑन है। ठीक है, तो ये है आपका नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। अभी इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव रिले। तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। और में क्वेश्चन पूछता है कभी कभी आपको तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव रिले। अभी क्या क्या आता है इसमें तो अगेन सेम है, हम लोग बोल सकते हैं कि अभी जैसे हम लोगों ने बोला है कि सेपरेट किया किसको, शॉर्ट सर्किट जो कंडीशन थी फॉल्टी पार्ट था उस फॉल्टी पार्ट को सेपरेट किया फ्रॉम हेल्दी कंडीशन। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट को क्या कर रहा है तो डिटेक्ट कर रहा है एब्नॉर्मल कंडीशन। तो हमारे पास क्या करना चाहिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फर्स्ट तो फर्स्ट डिटेक्ट करना है। ठीक है, कौन सी कंडीशन एब्नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो जो आपका प्रोटेक्टिव रिलेइंग है वो डिटेक्ट करेगा एब्नॉर्मल कंडीशन क्या है। वो डिटेक्ट करने के बाद उसको क्या करना चाहिए तो डिस्कनेक्ट करना चाहिए। अभी डिस्कनेक्ट कर दिया किससे, जो हेल्दी कंडीशन थी मींस नॉर्मल कंडीशन था उस नॉर्मल कंडीशन से आपका एबनॉर्मल कंडीशन क्या हो गया डिस्कनेक्ट हो गया। तो डिस्कनेक्ट हो गया मींस जो फॉल्ट था माइनर कंडीशन वो मेजर होने से रुक गया। ठीक है, तो डिस्कनेक्ट कर लिया। उसके बाद थर्ड बोल सकते हैं कि हम लोगों ने जो डिस्कनेक्ट किया वो जो फॉल्टी पार्ट था
वो डिस्कनेक्शन कैसा होना चाहिए, तो डिस्कनेक्शन एज क्विक एज पॉसिबल होना चाहिए। मींस जितने फास्ट होगा वो फास्ट होना चाहिए, तो एज क्विक एज पॉसिबल होना चाहिए। उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो इंप्रूव करना चाहिए, तो इंप्रूव होना चाहिए क्या, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ये इंप्रूव होना चाहिए। अब ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इंप्रूव होना चाहिए मींस क्या है, तो आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम आपका स्टेबल होना चाहिए। अभी सिस्टम मींस क्या है, तो ये पावर सिस्टम है, तो पावर सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। तो ये हो गया आपकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेइंग। 4 पॉइंट्स आते हैं इसके। क्वेश्चन पूछता है आपको फंडामेंटल रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम 2 मार्क्स के लिए, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या क्या आएगा, फर्स्ट तो डिस्कनेक्ट करना चाहिए, सॉरी डिटेक्ट करना चाहिए एबनॉर्मल कंडीशन। उसके बाद डिस्कनेक्ट करना चाहिए, डिस्कनेक्ट कैसे करना चाहिए, तो एज क्विक एज पॉसिबल करना चाहिए। और लास्ट बोल सकते हैं इंप्रूव करना चाहिए क्या, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, मींस आपका फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोगों ने कवर किया। अभी इसकी क्वालिटीज आती है, तो क्वालिटीज क्या क्या है, तो क्वालिटीज ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, तो सेकंड देखते हैं हम लोग। क्वालिटीज ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, भी क्वालिटीज बोल सकते हैं या और में इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड प्रोटेक्टिव सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड प्रोटेक्टिव सिस्टम। अगेन इसको और बोल सकते हैं हम लोग essential features of protective system। तो इसमें क्या क्या आता है, तो ये क्वालिटीज बोल सकते हैं क्वालिटीज ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, है ना, या हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड प्रोटेक्टिव सिस्टम, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। तो इसमें पॉइंट्स आते हैं, तो फर्स्ट आता है आपका सिलेक्टिविटी, मींस हम लोग बोल सकते हैं कि कहां पे फॉल्ट है वो प्रॉपरली सिलेक्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट हो गया इसका सिलेक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन है कि स्पीड कैसा होना चाहिए, तो फास्ट उसने डिटेक्ट करना चाहिए, हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद थर्ड है आपका सेंसिटिविटी, मींस सिस्टम सेंसिटिव होना चाहिए। फोर्थ वन है आपका रिलायबिलिटी, फोर्थ वन है आपका रिलायबिलिटी, मींस रिलायबल होना चाहिए। उसके बाद सिंप्लिसिटी एंड इकोनॉमी, सिंप्लिसिटी एंड इकोनॉमी। अभी सिलेक्टिविटी क्या है, तो हमारे पास पावर सिस्टम में हम लोगों ने बोला है, अब ये पावर सिस्टम में हम लोग को क्या करना चाहिए, तो पर्टिकुलर पार्ट सिलेक्ट करना चाहिए, मींस सिस्टम आपका सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं सिलेक्टिविटी, मींस कहां पे फॉल्ट आया वही फॉल्ट को उसने सिलेक्ट करने को बोला, ठीक है। हम लोग बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं कि हमारे राइट लेग का आपका एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर के पास हम लोग गए, तो उसने राइट लेग को ही आपका फ्रैक्चर करना चाहिए ना लेफ्ट लेग को, है ना।
तो उसको बोल सकते हैं हम लोग सिलेक्टिविटी। तो प्रॉपर जो पार्ट है वो सिलेक्ट करना है, प्रॉपर सेक्शन सिलेक्ट करना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्टिविटी। उसके बाद स्पीड। अभी स्पीड क्या है, तो आपका जो रिले है वो रिले एज क्विक एज वो जहां पे फॉल्ट आया उस फॉल्टी पार्ट को स्पीडली आपका सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्पीड। मींस स्पीड कैसी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, है ना, फास्टली वो वर्क करना चाहिए, तो वो स्पीड हो गया। अभी सेंसिटिविटी मींस कैसा होना चाहिए, सेंसिटिविटी होना चाहिए। मींस हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो कंडीशन है वो कंडीशन प्री डिटरमाइंड जो कंडीशन है उस कंडीशन में ऑपरेट करना चाहिए, है ना। कौन सी कंडीशन में, प्री डिटरमाइंड कंडीशन में ऑपरेट करना चाहिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी। सेंसिटिव है या नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम में मैंने वो प्रोटेक्टेड सिस्टम यूज किया वो रिलायबल है या नहीं, मींस भरोसेमंद है या नहीं है। या हम लोग बोल सकते हैं कि आपके घर में हम लोगों ने एमसीबी लगाया तो जब शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस हुआ उस दौरान वो क्या होना चाहिए, ट्रिप्ड होना चाहिए। वैसे ही आपका सिस्टम जो पावर सिस्टम है वो पावर सिस्टम में हम लोगों ने प्रोटेक्शन यूज किया, वो प्रोटेक्शन रिलायबल होना चाहिए, है ना। उसके बाद सिंपलिसिटी मींस जो प्रोटेक्शन हम लोग यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, तो सिंपल होना चाहिए। सिस्टम कैसी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सिंपल मींस हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सिंपल सिस्टम होनी चाहिए। उसके बाद इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, तो हम लोग जो कोई भी आपका पावर सिस्टम इंस्टॉल करेंगे या हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी एरिया या कहीं पे भी मींस इंडस्ट्री में हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। अभी ये इंडस्ट्री का हमारे पास 100% इंस्टॉलेशन है, अभी 100% इंस्टॉलेशन है, तो उसमें से ठीक है कितना, नॉट मोर देन 5%, है ना। अभी 5% से ज्यादा इसका कॉस्ट नहीं होना चाहिए, किसका, प्रोटेक्टिव सिस्टम का, है ना। तो वो हो गया आपका इकोनॉमी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या क्या है, तो क्वालिटीज है किसकी, प्रोटेक्टिव सिस्टम की, या हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड प्रोटेक्टिव सिस्टम या इसेंशियल फीचर्स ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगेन 2 मार्क्स के लिए पूछता है या 4 मार्क्स के लिए आता है कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, 6 पॉइंट्स है इसके, क्या क्या है, तो फर्स्ट बोल सकते हैं कि सिलेक्टिविटी क्या है, तो प्रॉपर पार्ट उसने सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा जहां पे फॉल्ट प्रोड्यूस हुआ वो। ठीक है, स्पीड फास्टली उसने ऑपरेट होना चाहिए, तो उसको बोल सकते हैं। सेंसिटिविटी प्री डिटरमाइंड कंडीशन में वो ऑपरेट होना चाहिए, तो सेंसिटिविटी हो गया। रिलायबिलिटी रिलायबल होनी चाहिए, सिस्टम मींस ऑपरेट करना ही चाहिए। सिंपलिसिटी आपका जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो प्रोटेक्टिव सिस्टम सिंपल होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इकोनॉमी नॉट मोर देन 5% टू टोटल कॉस्ट, है ना। टोटल कॉस्ट में क्वालिटीज देखी प्रोटेक्टिव सिस्टम की, है ना, जिसमें क्या क्या आता था, सिलेक्टिविटी है, स्पीड है, सेंसिटिविटी है, रिलायबिलिटी है, सिंपलिसिटी है और इकोनॉमी। इसके पहले हम लोगों ने देखा नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम। नेसेसिटी में हम लोगों ने उसकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट देखी, और नेसेसिटी क्या है, तो आपका जो फॉल्टी पार्ट है वो डिटैच करना चाहिए या सेपरेट करना चाहिए फ्रॉम हेल्थी कंडीशन। ठीक है, तो ये सारा का सारा था, तो आज के लिए हम लोग इतना देखते हैं, है ना। तो हैव अ नाइस डे। तो आगे का पार्ट हम लोग कल देखेंगे।